हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जो भी आर्मी जीडी के जो भी छात्र हैं, आर्मी जीडी की बात करने वाला हूँ। 2022 में आने वाले क्वेश्चन, यदि आप आर्मी जीडी का पेपर देने वाले हो, क्लर्क का या फिर नर्सिंग का, तो मैथ क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। और मैथ के रीजनिंग और यहाँ और मैथ के क्वेश्चन दोनों मिलाकर जो बात की जाए, जीडी के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और जो भी ट्रिक हम क्वेश्चनों को लगाएंगे, सेम टू सेम ऐसे ही ट्रिक लगाकर क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तुम्हें एग्जाम में याद रखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ऐसे ट्रिक लगाकर हर क्वेश्चन को बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, यहां जो पहला हमारा क्वेश्चन बना है, याद देखना 30 क्वेश्चन मैंने ऊपर के जो थे जीके जीएस से रिलेटेड, वो क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब 31वां और जो मैथ का क्वेश्चन है वो देखेंगे। 31 से लेकर 50 तक टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताया कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन जीके जीएस के और 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप टोटल, मैं कह रहा हूं 50 में से यदि आप 35 से 40 क्वेश्चन करे आते हैं, 35 प्लस करके आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। समझ रहे हो। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, बड़े आराम से क्वेश्चन कर दोगे, चुटकियों में क्वेश्चन को करके जाओगे, क्योंकि मैं उस लेवल से क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ठीक है, देखो देखो, यहां हमें एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ जिसे महात्मा समवर्तक कहा जाता है। तो यहां जब भी एचसीएफ की जब भी बात करें क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो भी नंबर दे रखे हो, जैसे कि यहाँ 12 15, देखो 12 15 और 18 21 दे रखा है, तो इन क्वेश्चनों के जो अंतर देखते हैं, इनका अंतर कितने कितने का है। तो देखो 12 3 15 3 का अंतर है, 18 3, देखो 15 3 18 3 का अंतर है, और इसी प्रकार से 18 3 21 3 3 का अंतर है। यदि इन सब में समान है अंतर, तो जो अंतर आता है वही उसका आंसर होता है, मतलब कि 3 ही उसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो 3 है वो सभी जो 3 से ये सारी संख्या कटती होंगी। तो देखो 12 भी कट रहा, 15 भी, 18 भी और 21 भी, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कभी भी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहे तो उनका अंतर निकाल लेना, और जो अंतर आए उससे ये देख लेना कि ये चारों संख्या, पांचों संख्या, जो भी संख्या दे रखी है वो डिवाइड हो रही है। यदि वो डिवाइड उस संख्या से हो रही है तो वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, सभी लोग करने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है कि 12 लड़कों का औसत 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों का औसत, मतलब 12 में से ही जो एक लड़का कम कर दिया जाए, तो उसमें से 11 लड़कों का औसत 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के का औसत क्या होगा। जब भी औसत ऐसी बात करे, क्वेश्चन में औसत आयु पूछने लगे, तो हमें सबसे पहले करने का तरीका क्या है, देखो याद कर लेना, इनका आपस में गुणा कर देना है, और गुणा करके जो भी आए उनको आपस में घटा देना है, आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे कह रहा है कि 12 लड़कों का औसत आयु कितनी है, आप हो गए 10 वर्ष है, तो टोटल की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से अब कह रहा है 11 लड़कों का औसत कितना है, तो आप हो गए 9 वर्ष है, 9 से गुणा करेंगे तो 99 हो जाएगा। इन दोनों को मैंने कहा दोनों की गुणा करना और घटा देना, तो 120 में से 99 हटाएंगे तो 21 आ जाएगा। 21 वर्ष क्या होगा, 12वें लड़के का। हमसे पूछा 12वां, क्योंकि देखो यहाँ 11 लड़का है, यहाँ 12 लड़का है, तो एक लड़का ज्यादा है ना यहाँ। तो यदि इन दोनों में से आपस में घटा देंगे तो एक लड़का की जो लास्ट वाला, जो 12वें नंबर का जो लड़का होगा, उसकी आयु निकल के आ जाएगी 21 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इस परम सत्य आंसर है। कितना टाइम लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको करते हुए, बस बोलना है। मुझे समझाते हुए आपको टाइम लग रहा है, करते हुए टाइम नहीं लगेगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका यही होता है बिल्कुल। अब देखो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि उसका मूलधन दे रखा हो, और उसके बाद में देखो मूलधन दे रखा हो, और साथ ही साथ उसका परसेंटेज दे रखी हो, वार्षिक दर और वर्ष पूछ रखे हो, साधारण पर जब भी ब्याज करे, साधारण ब्याज कितना होगा, तो आपको ऐसा ही बराबर याद आ जाना चाहिए, पीआरटी बटे 100। ये सूत्र होता है साधारण ब्याज का। आप इस क्वेश्चन में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये पी है, ये आर का मान दे रखा है, ये टी दे रखा है, और बटे 100 गुणा करेंगे तो ऐसा ही क्या होता है, ये साधारण ब्याज होता है। तो ऐसा ही बराबर निकल के आ जाएगा। देखो यहां कह रहा है 18,440 इंटू आर 15% दे रखा है, इंटू 4 वर्ष के लिए, इंटू 100, और 100 से गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, और 5 3 15 होता है, 2 से काटेंगे, 2 बड़ा यहाँ 6 आ जाएगा। इन दोनों गुणा तो कितना आ जाएगा, 844 इंटू 6 से गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 24 2, 26 हासिल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और
देखिए 2 2 के यहाँ देखो ये ऑप्शन नंबर देखो यहाँ लास्ट में ये देखो, बाकी किसी में दिख रहा है आपको 4 6 नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, आंसर राइट। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर है। किसी को कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में बताओ। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे, साथ में पूरे पूरे गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों, पूरा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन को भी हम देखेंगे, ऑप्शन को भी फोकस करेंगे एक बार, क्योंकि हमें आंसर जल्दी लाके आना है, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाना है, हमें बस ये दिखाना है हमारा आंसर राइट कैसे है, बहुत चुटकियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार कोशिश करिए करने को। आप कैसे करोगे ये क्वेश्चन? वो क्वेश्चन है जो आपके आर्मी जीडी में पूछे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 2022 के एग्जाम में मैं आपसे वादा करता हूं यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को करिए ध्यान से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये कह रहा है, यदि ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो राम सिंह यादव की जो बुक है उससे ये क्वेश्चन लिए गए। मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन राम सिंह यादव के सारे बुक के क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आपको करा रहा हूं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कह रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए कितने हैं? एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता पड़ती है। एक कैंटीन में एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपको 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में 28 दर्जनों केलों की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है 47 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता होगी? कितने केलों की? तो आप कहोगे 7 में 28 दर्जन की आवश्यकता पड़ रही है, तो एक दिन में कितने की पड़ेगी? 7 चौक 28, 4 दर्जन की आवश्यकता पड़ेगी, 4 दर्जन की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से कह रहा है 47 दिनों में कितने होगी? तो 47 से हम 4 की गुणा करेंगे। अब कह रहा है केलों की आवश्यकता होगी, यहां दर्जन नहीं पूछा है हमसे, केले। तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं? तो आप कहोगे 12। तो हम 12 से इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बताओ फटाफट क्या रहने वाला है? गुणा करिए सभी लोग। देखिए हम 4 से 6, देखो 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 188, तो ये आ जाएगा, इंटू 12 से गुणा करेंगे, और 12 से जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2256। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी परम सत्य आंसर है, वो गुणा कर लो, क्योंकि यहां दर्जन, हमें दर्जन केलों की संख्या निकालनी है, हमें दर्जन नहीं पूछा है। दर्जन पूछता तो 188 दर्जन हो जाते, और केलों की संख्या पूछा है तो 12 से और गुणा कर लेंगे, तो 2256 हो जाएगा केलों की आवश्यकता होगी 47 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा कभी भी घनमूल पूछ ले कि 2197 का घनमूल निकालो, तो आप किस प्रकार से निकालोगे? कोई ट्रिक है आपके पास में? इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करते हैं, याद रखना, हमेशा ऑप्शन से करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। आप 7 का 3 बार, घन का मतलब होता है क्यू, किसी भी संख्या का मतलब कि x की क्यू, इस संख्या की क्यू, वो उसका घन होता है। अब एक बात बताओ, घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन को। 7 की यदि क्यू करूंगा, 7 तियां 7 7 49, 49 सत्ते कितना होता है? 343 होता है, आपको पता है। यदि मैं 11 की क्यू करूंगा, यदि मान लीजिए 11 का लास्ट वाली अंकों का मैं क्यू करूं, तो एक एकम एक मतलब कि लास्ट में केवल एक का अंक आएगा, तो 11 11 121, 121 11 कितना होता है? 13 31 होता है, इस बात को याद रखिए। और 13 की यदि क्यू की बात करूं, अब यहां देखो लास्ट वाली संख्या का हम क्यू कर दें, 3 3 9 9 3 27, तो लास्ट में 7 इसके आ रहा है, ये हमें पता है। यदि हमें इसके 9 के लास्ट में 9 के क्यू करूं, 9 देखो 9 ने 81 नेमा 729 होता है, 9 ने 729 होता है, 9 के क्यू, तो 9 लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें तो 7 लास्ट में लाना है, वही हमारा आंसर होगा। तो ये तो होगा नहीं, तो 7 लास्ट में किसमें आए? 13 में। ऑप्शन नंबर सी लगा दो। कितना परफेक्ट ट्रिक है, कितनी परफेक्ट ट्रिक है, बताओ। मतलब कि ऑप्शन से हम क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन देखने का जो तरीका होगा ना, मैं आपको दोबारा बताता हूं, क्वेश्चन देखने का जो तरीका होगा, यदि हमसे उसने कहा है भाई क्यू याद करनी है, क्या करना है? क्यू याद करनी है, क्यू। अब हमें यहां देखो लास्ट में 7 है, तो ऐसी क्यू करके हमें 7 तो आना चाहिए। देखो 7 यह तो 3 लास्ट में आ रहा है, 749 49 343 होता है, तो ये खत्म कर दो। यहाँ 11 11 देखो, एक की यदि कितनी बार क्यू करेंगे तो एक ही आएगा लास्ट में, तो ये भी खत्म हो गया। 3 3 9 9 3 27, 7 आ गया लास्ट में। यदि इसकी लास्ट में भी देख लो, 9 ने 81 ने 729, 9 आ जाएगा, तो ये क्या 9। अब देखो इसमें तो वैसे कट गया, तो हमारा 7 जो लास्ट में है वही तो घनमूल होगा। ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर। मतलब कि हम ऑप्शन से क्वेश्चनों को करेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए एक बार। 46वां क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी है। एक आयताकार का मतलब ये आयत है, ध्यान से देख लीजिए। इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक वो 30 है, और ये इसकी चौड़ाई है यहां से यहां तक वो 20 है। हमसे परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का मेरा दोस्तों, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। मतलब क्या है? मतलब कि 30 ये है तो ये भी 30 होगी, ये 20 है यहां से यहां तक तो ये भी 20 होगी। अब इन सब का जोड़ जो होता है वो परिमाप कहलाता है। मतलब कि 1 और 1 2, मतलब कि 2a
प्लस 2b, ये कह सकते हैं 2a प्लस 2b, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, बात यही है ना। इन दोनों को जोड़ दो, 2 इंटू a का मान कितना है 30 है तो 30 रख दीजिए, प्लस b 2 का मान कितना है 20 है तो 20 रख दीजिए, तो 40 प्लस 60 बराबर कितना आ जाएगा 100 मीटर। कितना आ जाएगा 100 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि इन सब का जोड़ देखो 20 और 20 40, 30 और 30 60, 20 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो परिमाप का मतलब होता है उन सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है, चाहे वो त्रिभुज हो, वृत्त हो, गोला हो, कुछ भी हो। परिमाप का मतलब होता है उसके चारों ओर जो परिधि है उसकी यदि हम माप करें वो उसका परिमाप होता है, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, ठीक है, शंकु हो, कुछ भी हो, उनकी जो भुजाएं होती हैं चारों भुजाओं का योग या तीनों भुजाओं का योग जो होगा वो उसका परिमाप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले, चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये कह रहा है एक पाइप एक टंकी, देखो एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर लेता है। माना एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, बी पाइप को 1 घंटा लगता है और इसको 3 घंटे लगते हैं। दूसरा पाइप से 3 गुना पहले भर लेता है, दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर लेता है पहला पाइप। पहले पाइप 3 गुना पहले भर लेता है, मतलब 3 गुना पहले मतलब क्या है, ये 1 घंटे में भर देता है, इसे 3 घंटे लगते हैं। दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर लेता है, मतलब कि इसको सिंपली रुको, इसको क्या हो जाएगा 1 मिनट देख लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा, जस्ट मोमेंट, ये देखो इसको 1 घंटा लगता है तो इसे 3 घंटे लगते हैं, 1:3 मान लो कि एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर लेता है, तो ये इसे 3 घंटे लगते हैं, इसे 1 घंटे भर देता है। यदि बात की जाए ये दोनों पाइप खाली, देखो खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं। यदि इन दोनों पाइप को मिला दिया जाए, मतलब 1 और 2 4 घंटे में जो कर रहे थे काम, ठीक है 4 मान लो जो 4 काम कर रहे थे जो भी, तो उसको कितने में 30 मिनट में भर लेते हैं। तो 4 से इन दोनों को जोड़कर हम इसकी गुणा कर लेंगे, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 120 मिनट लगेंगे इन दोनों को। टोटल जो काम होगा वो 120 मिनट होगा, ठीक है 120 मिनट होगा टोटल। यदि ये दोनों मिलकर काम को कितने में, केवल 30 मिनट में खत्म कर देंगे मिलकर। अब वो कह रहा है कम पाइप छोटा पाइप, मतलब क्या है धीमी पाइप वाला कौन सा होगा, धीमी वाला यही तो होगा, धीमी पाइप वाला ये। अब ये जो पाइप है एक, अब वो कितने में कर देगा, ये कितने इतने मिनट लग रहा है, 120 मिनट लग रहे हैं, तो ये कितने में करेगा अकेला, तो कहोगे 120 मिनट में करेगा। यदि बात करता बी तेज वाला कितनी जल्दी कर देगा, तो ये 40 मिनट में कर देगा, 40 मिनट में कर देगा, ये 120 मिनट लगेंगे। तो हमसे धीमी वाला पाइप कितने कर भर देगा, तो 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए ना, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल तरीके से करो इस क्वेश्चन को, ऐसे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 से विभाजित है वो कौन सी होगी। जब 5 अंकों की संख्या की बात की जाती है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे आप, उसके बाद में उसको क्या करेंगे इस प्रकार से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका इसको भाग कर दीजिए। कितने से 17 से, 17 से ही भाग करेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा। सिंपल, क्योंकि विभाजित करने के लिए बोल रहा है तो इसको हम विभाजित कर देंगे। तो करो, देखिए 17 पंजे कितना होता है बेटा 85 होता है। कितने बचेंगे 4 बचेंगे और 1 14 बचेगा, 9 उतार लेंगे ये वाले। उसके बाद में हम क्या करेंगे 17 अट्ठे कितना होता है, 17 अट्ठे 136 होता है बेटा, 136 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 1 बचेगा, फिर हम यहाँ 9 उतार लेंगे, फिर 17 अट्ठे 136 होता है। इसी प्रकार से कितना बचेंगे, यहां बचेंगे हमारे पास 3, फिर यहां हम उतार लेंगे इतने 9। अब देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34 होता है, फिर हमारे पास कितने बचेंगे 5 शेषफल जो हमारे पास बचे, ये 5 शेषफल बचे, ज्यादा है तो हमें क्या करना है इन संख्या में से 90 90 9 9 इसमें से हमें क्या करना है 5 को घटा देना है। 5 को जो घटा देंगे वो 17 से पूरी संख्या विभाजित होगी, तो 5 घटाएंगे 9 में तो 4 बचेगा, 4 9 9 9 9। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है डी परम सत्ता आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से ही करेंगे, बिल्कुल भाग करना है और जो शेषफल आए उसको घटा देना है, बस यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, देखो इस क्वेश्चन को, यदि इस क्वेश्चन को देखे जाए 29वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 29वें क्वेश्चन को कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 12 सेंटीमीटर है
उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं ए ए ए ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु सभी भुजाएं बराबर हो। यदि ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। हमसे ये पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी पूछे, देखो समबाहु को छोड़कर और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले एग्जामर, तो हमेशा याद रखना 1/2 ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू या फिर यहां आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। और सभी त्रिभुज जैसे द्विसंबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, उनका क्षेत्रफल। यदि इस क्षेत्रफल की, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी आपसे पूछता है, जैसे इसमें पूछा है, तो इसका होता है √3/4 भुजा की स्क्वायर। याद रखिए क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। इसको आप याद कर लीजिए, भुजा की स्क्वायर, √3/4 भुजा की स्क्वायर, इसका ये क्षेत्र सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का। लेकिन और किसी त्रिभुज की बात करें समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बस ये उसका क्षेत्रफल होता है और त्रिभुज का। लेकिन समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो √3/4 भुजा की स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहां अंडर होगा और यहां भी अंडर होगा। ठीक है, अब इसमें हमें सूत्र रख देना है। भुजा हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, √3/4 इंटू भुजा दे रखी है 12 इंटू 12। अब इसको काटिए, कितने से कटेंगे, काट लीजिए। यह देखो 3 बार चले जाएगा और 12 3 36 आ जाएगा, तो 36 √3 आ जाएगा। 36 √3 ऑप्शन नंबर ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 36 √3। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, 3 चौक 12 हो जाएगा, देखो 4 3 12 और 12 3 36 हो जाएगा, अंडर इतना आ जाएगा 36 √3, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। ये क्वेश्चन को याद करना, सूत्रों को लिखते रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किन्हीं दो संख्या का कुल योग कितना है बेटा, 25 है, उनका अंतर 13 है, तो संख्या बताइए। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो यहां हमसे कह रहा है कि दो संख्या का योग, मतलब कि x + y बराबर जो है वो 25 दे रखा है। कह रहा है उनका अंतर, मतलब कि उन दोनों संख्या का माइनस यदि घटाया जाए तो कह रहा है वो 13 बचता है। अब एक बात बता दो, ऐसे भी क्वेश्चन को जब भी क्वेश्चन आता है तो इन क्वेश्चन को भी हम किससे करते हैं, ऑप्शन से करते हैं बेटा, ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन कैसे करोगे, अब देखो 12 और इन दोनों संख्या को, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या और एक संख्या, ये संख्याएं हैं। अब एक बात मुझे बता दूं, आप सिंपल सोच सकते हो, जब ये सब संख्याएं हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं, तो यदि हम 12 में से 12 और 13 तो 15 होता है, यदि हम 12 में से क्या 13 को घटाएं तो 13 बचेंगे, तो नहीं बचेंगे, तो कट गया। 15 तो होता है कि 21 में से 4 को घटाएं क्या 13 बचेगा, ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, जुड़ के 15 आने चाहिए और घट के 13 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों घटाएं तो नहीं, देखिए 19 में से 6 घटाएं तो 13 तो बचेगा, और 19 और 6 25 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करो ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक गोले की त्रिज्या कितनी है, वो कह रहा है 7 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी गोले की बात करे, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहे, तो याद रखना मेरे दोस्त, या तो वो संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ लेगा या आपसे वक्र क्षेत्रफल पूछ लेगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से कहते हैं, वो हमेशा समान रहता है, चेंज नहीं होता। तो क्या होता है, चाहे वो वक्र क्षेत्रफल कोई सा भी हो गोले का, वो होता है 4πr²। इसको याद रखिए, गोले का क्षेत्रफल कोई सा भी हो, जब वक्र पृष्ठ पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, उसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 4πr²। हम इसमें सूत्र में रख देंगे, देखिए 4 और पाई का होता है 22/7, और r हमारी सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है 7 × 7, इन दोनों को कट जाएगा आपस में, और इसकी गुणा करेंगे, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 7 से गुणा करेंगे, देखो यहाँ से 8 हट जाएगा, और इंटू जो 7 बची वो यहाँ कर दिए, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों के आपस में, देखिए 7 8 56, 6 आ गया, ठीक है, और 7 8 56, 56 और 6 कितना होगा, 61 हो जाएगा बेटा, 661 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 616 सेंटीमीटर, 16 6 दो देखो 616 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर होगा। 616 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम, कभी भी कोई मतलब कि भेदभाव नहीं करना है, कभी भी भेदभाव नहीं करना है हमें, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में करेंगे, सूत्र याद रखेंगे हमेशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये 42वां क्वेश्चन है और 42वें क्वेश्चन को कह रहा है यहाँ आपको एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने आपको एचसीएफ की ट्रिक बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी दिया था, उसमें ये बोला गया था बेटा इन दोनों का अंतर आपको निकाल के एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। लेकिन एलसीएम को कभी भी आप करो तो एलसीएम को हमेशा आप काट के करो कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। आप इस प्रकार से काट के करो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 2 से काट दो 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 15 की ऐसे उतार लो, यहाँ 8 बचेंगे, यहाँ 10 बचेंगे, फिर काटो इसको 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ तुम्हारे 8 बचेंगे, यहाँ 2 बच जाएंगे, फिर इसे 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 बच जाएंगे, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 4 बच जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, और फिर यहाँ इन दोनों गुणा करेंगे तो 6 बच जाएंगे। बस अब आपस में गुणा कर लेना है। तो आप ये करो, 5 दूनी कितना होता है 10, ये कितना होता है 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा 240। यही हमारा राइट आंसर होगा। कभी भी एलसीएम कभी भी ज्ञात करने के लिए गए तो आप इस तरीके से ही करना है, आपका आंसर कभी गलत नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, एक बार देखिएगा इस क्वेश्चन को। हमसे पूछा 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्नलिखित में से अकेली छूट के बराबर होगी। देखिए यदि 2 छूट आपसे पूछे, अकेली छूट तो होती है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, इस सूत्र से कर देते हैं यदि 2 सूत्र दे रखे होते हैं। ठीक है, अब यहां हमसे देखो, जस्ट मोमेंट रुकिए। अब यहां क्या है देखो, यहां ध्यान से देखना है आपको, यहां आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, देखो यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हमसे हमें दे रखी है 3 छूटे, तो हमेशा याद रखना इसे हम फ्रैक्चर वैल्यू में तोड़ के कर सकते हैं। ये आपको एक तरीका देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है, मानिए 100% था, हमें परसेंटेज निकालनी है, इनटू यदि मान लीजिए 10% की छूट दी जाए तो आप हो गए 90 की छूट दी गई 100 से। इसी प्रकार से 20% की छूट दी जाए तो 100 से कितने की 20% तो 80 बचेगा। इसी प्रकार 30% की छूट दी जाए तो 70 बटे 100 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखो अब यहाँ आपस में इन सब की गुणा कर लेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 की गुणा करेंगे बटे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 504 बटे 10। अब यहाँ पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, 50.4, 50.4 तो आया। अब हम तो आंसर तो है नहीं, तो आपको छूट के बराबर है, तो हमने माना कितना था 100। 100 में से क्या करेंगे बेटा, 100 में से 50.4 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49.6%। यही हमारा आंसर है। एक तो तरीका ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब दूसरे तरीकों के वो देख लो, यदि ये क्वेश्चन तरीका आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, लेकिन इश्यू नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी कोई इश्यू आ रहा है तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देखेंगे, मतलब दूसरे तरीके से देखेंगे। आपको इस तरीके से भी सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब दूसरा तरीका क्या है वो देख लीजिए एक बार। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, फ्रैक्चर वैल्यू में तोड़ेंगे इसको, परसेंटेज को। 10% का मतलब क्या होता है सभी लोग बताएंगे। 10% का मतलब क्या होता है सभी लोग बताएंगे। 10% का मतलब क्या होता है, 10 बटे 100 मतलब क्या हो जाएगा 1 बटे 10 होता है। इसी प्रकार से 20% का फ्रैक्चर वैल्यू तोड़ेंगे तो 20 बटे 100 मतलब कि 5, 1 बटे 5 होता है। इसी प्रकार से 30% की फ्रैक्चर वैल्यू में तोड़ेंगे 30 बटे 10 100 मतलब कि 3 बटे कितना होता है 10 होता है, 3 बटे 10 होता है। ठीक है, इस प्रकार को याद रखेंगे हम। अब बताइए इसमें अब हमें क्या करना है, हमसे छूट पूछी गई है, छूट कितनी होगी। थोड़ी सी लाइन में हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अब फ्रैक्चर वैल्यू में पता है तो, लेकिन मैंने आपको निकाल के दिखाई ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे फ्रैक्चर वैल्यू निकाली जाती है। तो यहां हमें बता दूं कि 10 रुपए की चीज में यदि 1 रुपए की छूट दी जाए तो वो अब 9 रुपए की बेची जाएगी। इसी प्रकार से 5 रुपए की चीज को हमें 1 रुपए की छूट दी जाए तो 4 रुपए की बेची जाएगी। 10 रुपए की चीज को यदि 3 रुपए की छूट दी जाए तो 7 रुपए की बेची जाएगी। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा बेटा, देखो नीचे हम क्या करेंगे, इन सब की आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहां देखो 10 दशावन 100 100 पंजे 500 हो जाएगा, और ये कितनी आ जाएगी, इनकी आपस में गुणा करिए। देखिए 7 नेम 63, 63 चौका कितना हो जाएगा, 63 चौका होते हैं 252 हो जाएगा। ठीक है, 252 हो जाएगा। 63 चौका कितना होता है 252 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या, इतनी छूट दी गई हमारे पास, इतने रुपए की कोई चीज लेके आए और इतने रुपए की छूट दी गई, तो हम क्या करते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन निकालने के लिए तो कहेंगे 252 बटे
252/500 इंटू 100, यही तो परसेंटेज फैक्टर वैल्यू निकालते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 25 0.4, मतलब कितना आ जाएगा 104, ये आ जाएगा तुम्हारा 50.4। वही जो हमारा पहले आया था 50.4, वही हम 100 में से 50.4 को घटा देंगे तो हमारे पास 49.6 आ जाएगा। देखो तरीका वही होगा करने का, कोई इशू नहीं है। आप उस तरीके से कर लेंगे तो भी बेहतर है, आप इस तरीके से कर लेंगे तो भी बेहतर है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अच्छा लगता है करते हुए, फैक्टर वैल्यू तोड़ के अच्छा लगता है, या फिर मैंने आपको जो ऊपर वाला तरीका बताया था कि 100 मान लीजिए और इनटू क्या कर दें, 10% की छूट है तो 90 रुपए का बेचेगा 100 रुपए की चीज को, वहीं 80 रुपए की बेचेगा यदि 20% छूट दे रहा है, और गुणा करके सबकी निकालना एक ही साथ, तो 30% की छूट देगा तो 70 रुपए में बेचेगा, और 0 से 0 सबका काटेंगे जो कट जाएगा ना, तो ये पूरा। उसके बाद इनको देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 की आपस में गुणा करेंगे, बटे 10 बचे यहाँ, और इनकी 504/10, और पॉइंट ये जो यहां से हटाएंगे 10 को तो यहां हो जाएगा 50.4, वहीं 100 में से 50.4 को घटा देना है, जब घटाएंगे तो 49.6 बचेगा, वही हमारा आंसर है। आपको ये ऊपर वाली लाइन बहुत अच्छी लगती होगी, तो इसलिए आपको ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन का करने का तरीका 2-3 हो सकते हैं, वो आप मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको जो अच्छा लगे उससे करिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, एक गांव में पुरुष और महिला का अनुपात भाई कितना है। आपको पुरुष है, ये महिलाएं हैं जिनका अनुपात 5:3 है, जिसका गांव में कितने 800 पुरुष हैं, मतलब कि 5 बराबर उन्होंने 800 दे रखे हैं, तो 1 बराबर कितना होगा। तो आप बोलोगे 800 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5 होता है, 5 एकम 5 होता है, और 5 छक 30 होता है, 160 हो जाएगा, मतलब कि 160 गुना होता है इसका। तो इसका 160 गुना कितना हो जाएगा बेटा, 160 गुना 3 का कितना होगा 6 480 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। 16 32 16 3 48 हो जाएगा, मतलब इनकी गुणा कर लेंगे 3 से तो कितना इतना हो जाएगा 480। ऑप्शन नंबर क्या रहना है, जो महिलाएं होंगी इस गांव में वो महिलाएं होंगी 448। तो ऑप्शन हमारे सामने क्या रहने वाला है, डी इस परम सत्ता आंसर है। तो क्वेश्चन को चुटकियों में करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई इशू नहीं आएगा हमारे सामने, हर क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राम एक काम को 10 दिन में कर सकता है, मोहन 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, आप इससे कर सकते हैं, इसको एक्स मान लीजिए इसको वाई मान लीजिए। जब भी 2 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं तो आप इस तरीके से निकाल दीजिए, ठीक है। और कभी कह दे कि एक बंदा काम कर रहा है एक छोड़कर चले जाता है तो भी आप इससे निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है दोनों। लेकिन जब मिलकर ही बात कर रहा है तो आप प्लस कर दीजिए, जब वो कह रहा है कि एक बंदा काम करता है एक छोड़ देता है तो इसमें से ए माइनस कर दीजिए, प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा, जो आपका दिल करे वो कर देना। देखो इस तरीके को पहली ट्रिक से देख लो आप, क्या है देखो ये 10 × 15 की गुणा करेंगे और इन दोनों को जोड़ देना है, 10 + 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 × 15 बटे 25 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब 5 से काट दीजिए, 25 होता है, 5 3 15 होता है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 होता है। 6 दिन में ये काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। 2 लाइनों में इस क्वेश्चन को कर दिया हमने। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका जान लो, यदि मान लीजिए राम किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, मोहन उस काम को 15 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 30 एलसीएम हो जाएगा। तो जो काटेंगे इसको, ठीक है, तो ये 3 दिन में खत्म कर देगा, ये 2 दिन में खत्म कर देगा, ये दोनों मिलकर बात कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। और 5 से क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हो जाएगा 6 दिन में, 5 छक 30 दिन, मतलब कि 6 दिन। अब आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो ये कर सकते हैं, ऊपर वाली ये वाली अच्छी लगती है तो ये कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दोनों ट्रिकों से आंसर आएगा, जो आपका दिल करे, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब यहां देखेंगे भाग नंबर 4 जो हमारा आता है, 5 क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं रीजनिंग के, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं कैसे रहेंगे। इन क्वेश्चनों को देखिए, यहां बोला गया अगर एक सांकेतिक भाषा में VOXER शब्दकोश को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे। तो देखो यहां है बी, हमें इनको हमेशा याद रखना, इनका अल्फाबेट नंबर आपको जिसको पता है वो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएगा, वो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएगा। तो यहां देखिए 2 15 24 5 8 18 कैसे लिख दिया, क्योंकि इनका अल्फाबेट नंबर होता है, याद रखिए। बी का मतलब 2 नंबर पे आता है, 15 नंबर पर ओ आता है, तो इस प्रकार से। अब देखो 2 से क्या हुआ है, यहां हम लिख लेते हैं, देखिए 2, उसके बाद में क्या हुआ है
2 से कितना 15, फिर 24 है, और फिर क्या है ई है 5 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, यहाँ कह रहा है ए हुआ है, ए कितने नंबर पे आता है बेटा, ए देखो हम देखो इससे क्या लिखा गया है ए, तो ए आता है 1 नंबर पे, उसके बाद में क्यू आता है 17 नंबर पे, उसके बाद में कितना आता है डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, 7 नंबर पे, और ये होता है ये भी 17 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है। इनके हमने यूनिट डिजिट यहां लिख लिए और इसके वाले यहां लिख लिए। अब आपस में ये देखिए इनमें क्या कंपैरिजन किया गया है, देखो यहां से क्या किया, 1 घटाया गया, यहाँ 2 जोड़े गए, यहाँ 1 घटाया गया, यहाँ 2 जोड़े गए, यहाँ 1 घटाया गया। इसी प्रकार से हम यदि बात करें 22, देखो बी में से 1 कम करेंगे तो यू बचेगा, आई में 2 जोड़ेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, मतलब कि के हो जाएगा, तो के यहाँ है देखो यू वाला तो एम वाला तो कट ही जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बी लगा देंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हर क्वेश्चन को, आप समझ सकते हैं, मतलब कि हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब हमें पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन मिल जाता है और बाकी सब कट जाते हैं तो हमें ऑप्शन से मतलब नहीं होता, हमें वही आंसर लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है ज्यादा और क्वेश्चन को करना पड़ता है। यहाँ देखो एक क्वेश्चन और है आपके सामने कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय, मान लीजिए वो लड़की ये है जो गर्ल है और एक लड़का है जो बॉय है, इसका ये लड़की परिचय दे रही है, तो हमने तीर का निशान इधर लगा लिया। परिचय देते हुए कहा कि वह ये लड़का है ना मेरे चाचा का, इस लड़की के चाचा है कोई, के पापा चाचा जी के भी पिताजी है कोई, ठीक है, उनकी एक बेटी है और बेटी का बेटा है। ये कह रहा है ये जो लड़का है ना उनकी बेटी का बेटा है, तो ये तो आपस में भाई बहन हो गए, और ये जो लड़की है वो चाचा की लड़की है, सॉरी इसके भाई की, इसके भाई है, इसके चाचा का कोई भाई है, उसकी ये बेटी है, ठीक है। तो ये जो पीढ़ी आप देख रहे हैं ये सब भाई भाई हैं, उनके पिता ही ये है, इसके भी पिता ये होंगे, और इसकी बहन का कोई पुत्र है, ये उसका पुत्र है, ठीक है, ये उसकी पुत्री है उसके चाचा की। तो ये क्या है, ये फुफेरे और ममेरे भाई बहन हुए। तो ये पूछ रहा है लड़के का लड़की से क्या संबंध है, लड़के कौन है लड़की का, तो आप कहोगे वो भाई है, लड़का जो है वो लड़की का कौन है, तो आप कहोगे भाई है, कैसा है, तो आप कहोगे फुफेरा भाई है उसका, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर, लेकिन हमसे फुफेरा नहीं बोला, यहाँ भाई का ऑप्शन दे रखा है तो ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए रिलेशन बहुत सिंपल होते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को सीरीज को पूरा करना है, तो करने का सही तरीका कौन बताने वाला है। देखो यहाँ है 4, 4 के बाद कितने हुए 6, 6 के बाद कितने हुए 8, 8 के बाद कितने हुए 10। आप कहोगे सर 10 कैसे हो गए, यार जे का मान 10 होता है, ये 8 नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है। अल्फाबेट नंबर याद कर लो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे ये, ठीक है। तो मतलब कि डी के बाद ई, फिर एफ आता है, फिर जी, फिर एच आता है, फिर आई, फिर जे आता है, फिर जे, फिर के, फिर जे के बाद क्या के, फिर एल आता है, तो एल आ जाएगा, ठीक है। तो एल, इस प्रकार से एबीसीडी हम याद क्यों करेंगे, हमें गिनती याद करनी है बहुत अच्छे तरीके से। इस प्रकार से देखो 11, 11 में से क्या हुआ बेटा, 11 में से 10 रह गए, फिर 9 रह गए, फिर 8 रह गए, फिर कितना आ जाएगा 7, 7 का मान क्या होता है जी। देखो एल जी कहीं दिख रहा है आपको, एल एफ तो है लेकिन एल जी केवल ए में है, तो यही लगा देंगे। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो ये है 22, 22 में से क्या हुआ है, 22 होता है बेटा 25 नंबर पे, ये होता है 23 नंबर पे, 2 कम हुए, 23 में से 2 घटाए 21 बचे, 21 में से 2 घटाए 19 बचे, और 19 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 17 बचेगा, और 17 का मान क्या होता है क्यू होता है, तो यही तो आ गया एल जी क्यू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखिए 49वां क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखेंगे। रामू एक जगह ए से, मान लीजिए ए स्थान ये है, यहां से रामू 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है। उत्तर हमने मान लिया इस प्रकार से, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है और उसके बाद बाएं मुड़ जाता है। जब ये बाएं मुड़ेगा तो इस साइड में उसका बाएं होगा, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर इस साइड में उसका दाएं होगा, फिर वह 3 किलोमीटर जाता है। अब वो दूसरे बी स्थान पर पहुंच जाता है। अब वो कह रहा है पहुंच जाता है तो ए से बी तक की दूरी कितनी होगी, तो कि यहां से लेकर, ध्यान से देखिएगा एक बार,
एक बार ऐसे क्वेश्चन को, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर होगी, क्योंकि यहां से यहां तक ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर होगी, तो ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो 5 + 2 = 7 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ का दिए गए विकल्पों में से, आपको दिए गए विकल्पों में से क्रम को खाली स्थान भरना होगा। अब खाली स्थान कौन सा है एक बार देखिएगा, खाली स्थान कौन सा है एक बार इसमें देखिएगा। यहाँ कह रहा है, इसमें देखो 64 के बार 32 हुआ है, मतलब क्या है, इसका आधा हुआ है, इसका आधा फिर 16 हो गया है, फिर इसका आधा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य, मतलब कि सबका आधा हो रहा है, मतलब 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का 32 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आर्मी जीडी के लिए इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा, एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चनों का, जिसमें 30 क्वेश्चन एक अलग वीडियो में जीके जीएस से डालेंगे और बाकी एक वीडियो में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को मेंशन करेंगे। हर वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको वर्दी 100% मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, लव यू।